मित्रों, अध्यात्म में जाना है, आत्मा को जानना है तो मन और शरीर के बारे में भी जानना होगा। वो पड़ाव है, उसको नहीं जान के हम आत्मा तक पहुंच नहीं पाते। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे ही परमात्मा को, आत्मा को जान लेंगे। आपको परमात्मा और आपके बीच में क्या बाधा है, उसको जानना है, समझना है, तो उससे ऊपर उठना है, तो ही आप उसको जान पाएंगे। तो परमात्मा और हमारे बीच में जो बाधा है, जो अवरोध है, वो है मन और शरीर। तो मन और शरीर से कैसे ऊपर उठें, ये बात पहले होनी चाहिए। तो बाद में ही परमात्मा को कैसे जानें, ये पूछना आवश्यक होगा और पूछना भी नहीं पड़ेगा। आप मन और शरीर को जान के ऊपर उठेंगे तो आपको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। अनुभव हम इसको कह नहीं सकते, अनुभव मन का ही होता है। हम इसको समझिए पहले। मनोविज्ञान जो है, पहले के पुराने जो मनोविज्ञान है उसमें ये माना जाता कि माइंड कुछ अलग चीज़ है और बॉडी कुछ अलग चीज़ है ना। वो मन को कुछ चेतना की स्थिति की तरह लेते हैं, कुछ सूक्ष्म पदार्थ जो शरीर से भिन्न है, जिसकी अलग इकाई होती है, तो उस तरह इसको लेते हैं। मगर बाद में अध्ययन करते करते ऐसा पता चला कि मन तो शरीर से ही संबंधित है ना। शरीर में जो होता है वो ही जो प्रभाव मन में पड़ता है ना। तो इसीलिए शरीर और मन एक ही है। तो इसलिए बाद के मनोविज्ञान में इसको बोला गया कि ये साइकोफिजिक्स है ना। ये मन भौतिक है, मनोभौतिक मनोविज्ञान। तो मन शरीर है, शरीर और मन एक है, दोनों जुड़े हैं, एक ही बात है। तो मनो शरीर भी बोलते हैं इसको। तो इसको समझना है पहले। हम इसी तरह सोचते हैं कि शरीर अलग होता है और मन अलग होता है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि हम चीज़ को अच्छी तरह से देख नहीं पाते, और नहीं देख पाते तो समझ नहीं पाते, और ऊपर उठना नहीं होता है। तो हम क्यों मन को अलग सोचते हैं? क्योंकि मन अनुभव में नहीं, वो आँख से दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव में नहीं आता। वो चीज़ें सूक्ष्म होती है, मगर शरीर तो सूक्ष्म नहीं होता है। शरीर को हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, दूसरा का शरीर भी देखते हैं, हम अपना शरीर भी देखते हैं। तो ये दृश्य जगत में हम शरीर को मानते हैं, मगर मन ना अपना मन देख पाते, ना दूसरे का मन देख पाते, ना उसको छू पाते। तो हमको लगता है कि ये कुछ अलग चीज़ है, और चीज़ है ना। मगर ये मनोविज्ञान की नई जो खोज है वो ये बताएगी मन और शरीर एक ही होता है। जो मन में होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और जो शरीर को होता है उसका प्रभाव मन में पड़ता है। आप देखिए, आप क्रोध में हो तो आपका शरीर में भी वो झलकेगा, शरीर भी आपका क्रोधित हो जाएगा। प्रेम में हो, शरीर और किस्म का दिखाई पड़ेगा। तो शरीर भी प्रभावित हो जाता है मन जैसा होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि मन और शरीर एक ही चीज़ होते हैं। मगर ये जो बात है हमारे अध्यात्म में, इसको वेदों में, उपनिषदों में बहुत हजार साल पहले इसको बता दिया है ना। कम से कम कहते हैं कि वेद का निर्माण आज से 10,000 साल पहले हुआ है। तो हमारे जो वेद है और उपनिषद है उसमें ये बात क्लियरली आती है कि मन भी एक जड़ है ना। उधर कहा गया 24 प्रकार के जड़ होते हैं। जड़ यानी मैटर, यानी भौतिक चीज़ें है ना। तो उसमें 4 इंद्रियों की बात की गई, 5 इंद्रियों की बात की गई, उसमें भी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों। तो उसके बाद भीतर की 3 स्थिति को बोला गया। अंतस्करण, जिसमें आएगा बुद्धि, विचार, भाव, अंतस्करण बोला गया। तो ये इसमें जो आता है ना अंतस्करण, तो इसमें जो मन आएगा उसको भी उसी कोटि में रखा गया, जड़ की कोटि में। और जड़ और चेतन 2 किस्म के तत्व होते हैं, ऐसे बता गया। तो जो चेतन बोला गया वहाँ पर, उसी को परमात्मा कहते हैं। और जो जड़ बोला गया वो उसमें सभी कुछ आ जाएगा, जो भी पदार्थ हैं है ना। जो भी पदार्थ है 24 प्रकार के हो सकते कहा गया। और विज्ञान ने इस एलिमेंट्स को बहुत सूक्ष्म टुकड़ों में
108 कहते थे पहले, तो अब बढ़ के 120-124 कितना हो गया। तो सूक्ष्म कितने एलिमेंट होते हैं, हो सकते हैं, तो उसका अध्ययन उपनिषदों में, वेदों में बहुत हज़ार साल पहले हो गया है। तो इसीलिए हमारा जो नॉलेज है वो पश्चिम का नॉलेज से बहुत आगे है। तो पश्चिम अब आकर ये बात समझने लगा कि ये मन शरीर ही होता है, और जो साइको फिजिक्स होता है तो उसमें ये बात कही जाती कि जो भी हमारा इंद्रिय अनुभव करता है, जैसे आँख ने देख लिया, कान ने सुन लिया, त्वचा ने स्पर्श किया, नाक ने सूंघ लिया, तो बाहर की जो चीज़ें ये अनुभव करेंगे, अकेले ही इनका अनुभव तो नहीं होगा, इनको होने के लिए दूसरी चीज़ भी आवश्यक होगी। जैसे आँख होने के लिए दृश्य का आवश्यकता होगा, तो कुछ बाहर चीज़ दिखाई पड़ेगी, तो उस स्थिति को बोलते हैं स्टिमा है। तो बाहर आपने किस चीज़ को देखा, तो उससे पता चला कि आपके पास आँख है, आपके पास सुना तो आपके पास कान है। तो बाहर की जो वस्तुएं हैं वो एक बात हो गई, और उससे हमारे इंद्रियों ग्रहण करके जो भीतर एक्सपीरियंस होगा वो दूसरा बात है। और उसी भीतर जो एक्सपीरियंस होता है उसी को बोलते हैं माइंड, है ना, उसी को बोलते हैं वो मन। और इसको मापा जा सकता है। साइको फिजिक्स में ये एक्सपेरिमेंट होता है कि लोगों को बाहर की चीज़ें कितनी अंदर प्रभावित करती, तो उसको हम मापा जा सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ डरावनी चीज़ दिख गई, भूत प्रेत जैसी, या कोई भी चीज़, या कोई जानवर दिख गया, आपको सांप दिख गया, तो वो दिखने के कारण वो पहले तो आँख उसको देखेगी और उसका खबर ब्रेन में पहुंचाएगी, और ब्रेन को पता चलेगा कि ये सांप है, ये काट सकता है। तो उसके बाद भय उत्पन्न होगा, भीतर एक्सपीरियंस होगा कुछ, जो एक्सपीरियंस होगा उसको हम माप सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस हुआ, कितनी क्वांटिटी में हुआ, है ना, हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसी बात पर वो अध्ययन करता है। वो साइकोलॉजी का जो शाखा है मनोफिजिक्स, वो कहता है कि हम यंत्र के माध्यम से बिल्कुल इसको नाप सकते हैं कि कितना हुआ। और बहुत 4-5 लोग हैं तो सभी ने सांप को दिखा, तो सभी के भीतर एक ही किस्म का वो स्थिति नहीं होगा, मेजरमेंट नहीं होगा, उसी मात्रा में भय नहीं पैदा होगा, है ना। वो किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम होगा। तो दृश्य जगत से, श्रव्य जगत से, स्मेल की जगत से, बाहर की जो जगत है वहाँ से हमारे जो 5 इंद्रिय होते हैं वो चीज़ों को भीतर लाते हैं। वो बाहर होते हैं मगर उसको आँख देखती है, कान सुनता है, तो ब्रेन में खबर जब पहुँचती है तो ब्रेन उसका व्याख्या करता है अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ। ब्रेन के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है ना। पहले भी बहुत बार वो घबराया था और ऐसी चीज़ें दिखे तो ये डरावनी है, ऐसे उसको सुना था। तो ये सब ब्रेन के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं। और जब आँख देखेगी किसी सांप को तो ब्रेन फिर उसको वही एक्सपीरियंस पर ले जाएगी जहाँ पहले उसने सांप को देखा था। और ये भी एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे। आपको आँख ने सांप को दिखा तो कितना आपको भीतर सेंसेशंस होगा, एक्सपीरियंस होगा, है ना। वो एक क्वालिटी में होगा, एक उसका मात्रा होगा। मगर ऐसी कम डरावनी चीज़ आपने देखी, तो जैसे सांप नहीं देखा आपने, कुत्ते देख लिया, तो कुत्ते देख लिया तो भी आप थोड़ा बहुत तो घबराएंगे, मगर उतना नहीं घबराएंगे, है सांप के जितना नहीं घबराएंगे। तो फिर उसको देखने के बाद जो एक्सपीरियंस होगा भीतर, तो उसका माप हम कर सकते हैं। उसका बड़ा हो गया, इसका छोटा हो गया, यही एक माप है। तो इसी को सूक्ष्मता से हम माप सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे भीतर सेंसेशंस होता है, जो भी संवेदनाएं होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस को हम माप सकते हैं।
जब ऐसा हो सकता है, माप सकते हैं, तो क्या बात हो गया कि ये मन भी एक पदार्थ है ना। ये मन भी एक भौतिक चीज़ है और ये शरीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि मन को पैदा होने के लिए शरीर आवश्यक होगा ना। शरीर का आँख आवश्यक होगा, शरीर का कान आवश्यक होगा, शरीर का मन, ब्रेन, मस्तिष्क आवश्यक होगा। तो ये सब चीज़ें आवश्यक होगी और ये सब घटना के द्वारा जो भीतर एक्सपीरियंस होगा वो कहलेगा मन, उसको माइंड कहते हैं। मगर वो अलग चीज़ है नहीं, वो एक्सपीरियंस ही है, मैटर बाहर है। तो उस मैटर का ये एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। माइंड उसकी व्याख्या है जो शरीर अनुभव करता है ना। शरीर जो अनुभव करता है उसका व्याख्या करने वाला मन है, या शरीर में जो असर होता है उसका अनुभव जिसको होता है वो मन है ना। शरीर अनुभव नहीं करता। आप देखें, जैसे आप सोए हुए हैं या बेहोश हैं, तो शरीर पे कुछ कर दे तो वो अनुभव नहीं होगा। जैसे आपको ऑपरेशन करते तो शरीर को काट दे, इंजेक्शन लगाया है बेहोशी का, तो शरीर उसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भीतर कुछ व्यवस्था आवश्यक होगी, ब्रेन एक्टिव होना होगा। तो शरीर एक्सपीरियंस नहीं करता, शरीर ग्राहक होता है ना। शरीर पर उसका असर पड़ता है। जैसे आपने टच कर लिया किसी के शरीर पर, अगर वो सोया है तो वो शरीर उसका एक्सपीरियंस कर नहीं सकता। मगर वो जगह है, आपने उसके पैर पे छू लिए तो फिर उसका एक्सपीरियंस करेगा, है। तो मन सोया हो तो शरीर अकेला ही उसका एक्सपीरियंस कर नहीं सकता। तो इसीलिए मन शरीर पे होने वाली बीमारियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस सब का एक्सपीरियंस करने वाली व्यवस्था है। तो इसीलिए ये बात होती है कि मन को अगर ठीक कर दो तो शरीर पे जो असर पहुंचता है उसका उसने भोगना नहीं पड़ेगा, है ना। मन की व्यवस्था को आप चेंज कर दो, मन से ऊपर उठ जाओ, तो आपको मन जो व्याख्या करता है, करवाता है या एक्सपीरियंस दिलाता है, उसको आपको भोगना नहीं पड़ेगा। तो यही बात अध्यात्म की बात, ये बात ध्यान में ही हो सकती है ना। माइंड से ऊपर उठ के आप ध्यान में पहुंचेंगे, और ध्यान कोई दूसरा ही आयाम है, और ध्यान ये फिजिक्स का हिस्सा नहीं है ना। ध्यान या आत्मा ये तो अभौतिक दुनिया है, तो इसको हम ना माप सकते, इसको हम ना मेजरमेंट कर सकते, इसको ना हम फीलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अध्यात्म का फीलिंग नहीं होता है। ये बात आप समझ ले। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि ध्यान जब लगेगा तो ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो ऐसा ऐसा होगा जब समझते हैं तो वो तो एक्सपीरियंस है। तो ऐसा ऐसा होगा वो तो मन करता है ऐसा ऐसा, है ना। जब आपको कुछ अनुभव होता है तो अनुभव को करने के लिए शरीर और मन का ही खेल है, वो शरीर और मन का खेल है एक्सपीरियंस। तो आपको ध्यान लगेगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको शरीर में ऐसा ऐसा नहीं लगेगा, है ना। आपके आंख बंद करके कुछ ऐसी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी या सुनाई भी नहीं पड़ेगी या उसका अनुभव भी नहीं होगा, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तो ये शून्य की स्थिति हो गई। तो इसी को अध्यात्म कहते हैं। और साइकोलॉजी इस बात को जान नहीं पाती, है ना। जो साइकोलॉजिस्ट है वो ध्यान तो है नहीं, उनको पता तो नहीं है कि एक्सपीरियंस के बाहर की भी दुनिया होती है ना। मन के जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे बाहर की शून्य की अवस्था भी होती है, वो उनको पता नहीं है और उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया। और अगर किसी ने ध्यान किया तो भी वो बात को वो साइकोलॉजी में ला नहीं सकते, वो अलग ही बात हो गई, है ना। साइकोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं, वो रहस्य की बात हो गई। तो फिर उसको शांत होना पड़ेगा, फिर वो मनोविज्ञान उसको छोड़ देना होगा। तो मनोविज्ञान वहाँ तक बात करेगा जहाँ तक एक्सपीरियंस का लेवल होता है, जहाँ तक हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो उसको हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कैसा किया, कितना किया,
छोटा किया कि बड़ा किया, कम मात्रा में किया कि, है ना, ये सब उसमें हो सकता है, क्योंकि फ़र्क किस्म के एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसीलिए ये बात ठीक है कि मन भौतिक चीज़ ही है, इसको हम माप सकते हैं, इसको जान सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, है ना। जब आप स्वप्न में देखते हैं तो ये क्या है? स्वप्न देखना यानी विचारों को देखना, माइंड को देखना। आप माइंड को देख रहे हैं वहाँ पर, तो स्वप्न। वहाँ आप आदमी देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो वस्तुओं को नहीं देख रहे बाहर के, वो भीतर के जो मन है उसी को आप देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इसको हम, तो ये फिर भौतिक हो गया, क्योंकि इसको किसने देखा? हमने देखा, हमारे माइंड ब्रेन ने देखा। तो ब्रेन खुद ही एक फिजिक्स का हिस्सा है, तो माइंड भी फिजिक्स का ही हिस्सा हो गया। तो मन को हम ऐसे माप सकते हैं। कहते हैं एक खप्तर स्वामी नाम के बाबा जी हैं, जो नेपाल में बैठते थे, एक सुंदर पहाड़ी पर, बहुत साल यहाँ पर रहे, इंडिया से आए थे, बहुत गहन साधना करते थे। तो उनने एक किताब लिखी थी, वो विचार विज्ञान है ना। वो विचार विज्ञान में कहते हैं कि विचार को हम वस्तु की तरह उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको हम फेंक सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, है ना। वस्तुओं को हम ये सब कर सकते हैं। तो ऐसे ही विचारों को भी हम देख सकते हैं, है ना। ये बहुत ही सिंपल बात है। आप आंख बंद करके ऐसा सोचिए कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है ना। ये बात ध्यान में रख के आप बैठें, तो जो विचार चलेगा वो आपको पता होगा कि ये चल रहा है। तो क्या हो गया? विचार दिखाई पड़ गया। और विचार सुनाई भी देता है। विचार की एक अलग अलग आवाज़ें भी होती हैं, ये बहुत सूक्ष्म होती हैं। अलग अलग विचारों के अलग अलग धुनियाँ होती हैं। तो इसलिए धुनिया जो म्यूजिक है वो विचारों से ही पैदा हुआ, है ना। जैसे बहुत प्रकार की धुनियाँ होती हैं, तो अलग अलग धुनियाँ हमारे विचारों को प्रभावित करती अलग अलग तरह, है ना। जैसे गिटार बजाया किसी ने और उसमें भी साउंड, वो लय कैसा है, कैसा म्यूजिक है। आपको आध्यात्मिक म्यूजिक सुने तो कुछ अलग आपके भीतर प्रभाव एक्सपीरियंस होगा। आपने पॉप रॉक गीत ऐसे सुने तो उसका अलग किस्म का अनुभव होगा। आपने बिछोड़ का सुने, आपने मिलन का सुने, आपने कैसा साउंड आपने सुना, कैसा म्यूजिक सुना। पीसफुल म्यूजिक होता है, डांस करने वाले म्यूजिक होते हैं, दुख को पैदा करने वाले म्यूजिक होते हैं, है ना। तो साउंड भी होगा विचार का, है ना। हम इसका साउंड भी सुन सकते हैं। और विचारों को हम इसका कलर होता है, वो कहते हैं विचारों का कलर होता है ना। कैसा विचार है उस किस्म का कलर होता है, और जो कलर है वो विचारों के द्वारा ही बना है ना। आपका भय है तो भय का अपना एक कलर है ना। वो भीतर आपका एक अंधकार का, है ना, ब्लैक कलर निर्माण करेगा भीतर। तो जैसे भय हो गया, ऐसे प्रेम हो गया, तो प्रेम का अनुभव हो रहा है तो आपके भीतर वो विचार कुछ लाल लाल रंग का निर्माण कर देंगे, तो लाल कलर की तरह वो दिखाई पड़ेंगे। वो प्रेम के विचार, उसकी एक्सपीरियंस आपको लाल की तरह अनुभव होगी। ऐसे शांति का अनुभव आपको हुआ, पीसफुल का अनुभव हुआ, तो वाइट कलर की तरह उसका अनुभव हो सकता है। तो विचारों का कलर भी होता है, और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब इसमें तो बहुत काम हुआ है। इसको टेलीपैथी के नाम पे बहुत ज़माने से, ऋषि मुनि के ज़माने से काम होता था। टेलीपैथी का क्या अर्थ है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, है ना। वो दूर बैठा है तो भी, और अभी तो यंत्र के माध्यम से होता ही है ना। अभी तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम अपने विचारों को बहुत दूर, यहाँ से अमेरिका तक 1 सेकंड में ही अपना विचार वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो विचारों को हमने एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा दिया, तो क्या हो गया? विचार वस्तु ही हो गया, है ना। जो फ़ोन में जो व्यवस्था होती है
वो वेव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था होती है। ऐसे ही हवा में ध्वनियाँ वो विचार वहाँ तक नहीं पहुँचते। आपने जो बोला उस साउंड को, वो साउंड एक वस्तु है। अगर वस्तु है तो ही एक जगह से दो जगह से जा सकती है ना। जो साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, उसको हम रख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या हो गया, वो वस्तु हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना। तो फिर उसका मूवमेंट होता है, तो उस वो एक जगह से फिर दूसरे स्टेशन में, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन में वो साउंड का जो डाउनलोड है ना, वो चीज़ वो जाती यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाती, अमेरिका तक पहुँच पाती। तो विचार वस्तु है। तो हम विचार को, अपने विचार को किसी दूसरे के मन पर इसको डाल भी सकते हैं, है ना। इसी को परंपरा में पुराने ज़माने से इसको जादू टूना मंत्र ऐसा बोला गया है ना। वो नज़र लगना, बुरी नज़र ये कहते हैं ना, यही बात है कि हम अपने विचारों को दूसरे के मन पर डाल भी सकते हैं, मगर उसके लिए अपनी एक शैली होगी, व्यवस्था होगी। वो सभी किस्म के आदमी के भीतर हम डाल नहीं पाएंगे, और हमारी कितनी क्षमता है और वो कितना कमज़ोर है उस पर ये भर पड़ेगा, है ना। कोई बहुत ही ग्राहक है और बिल्कुल भ्रम में है या बिल्कुल ही भय में है, तो भय में जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें हम डाल सकते हैं कि वो उसको ग्रहण कर लेगा। तो जो भय में है उसको आप कुछ विचार दे के और कह के भी आप उसको प्रभावित कर सकते हैं, और आप विचार मानसिक रूप से उसके उधर फेंक भी सकते हैं। तो इसका साधना होगा गहन, और कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये जो पुराने अंधविश्वास है, इसमें भी ये साधना करते थे ना ये लोग, हैं। ये अनेक किस्म की साधना है, पद्धतियाँ है, अंधविश्वास से भरी हुई है। वो तंत्र करते, जंगल में स्मशान घाट में जाते तो वहाँ पर कुछ है ना अनुष्ठान करते, तो ऐसा वो साधना करते। वो बात उन्होंने जानी नहीं, ये सिंपल तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, विचारों को दूसरी जगह हम कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इन सब बातों का क्या अर्थ है अब हो गया कि मन एक भौतिक चीज़ है ना। वो भौतिक चीज़ है, वो परमात्मा नहीं है, वो चेतना भी नहीं है, वो कॉन्शियसनेस भी नहीं है। जिसको पश्चिम कॉन्शियसनेस कहता है ना, वो तो मन का एक हिस्सा है जिसको जागृत बोलते हैं। हमारे पश्चिम में उससे पार का तुरीय अवस्था कहा गया, तुरीय अवस्था। मगर साइकोलॉजी में तुरीय अवस्था नहीं आएगा, मैंने बताया उसको अध्यात्म का कोई संबंध है नहीं। वो उसको आयाम ही उसका दूसरा हो गया। वो काम करेगा फिजिक्स की दुनिया में, और चेतना परमात्मा होगा वो नॉन फिजिक्स, अभौतिक होगा। वो ऐसा मन जैसा कोई तत्व है नहीं परमात्मा कि जिसको आप देख सको, है, जिसका कलर हो सके, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सको। अगर विचार की तरह चेतना को भी हम एक जगह से दूसरी जगह डाल सकते हैं, तो गुरु लोग जो है शिष्यों को ऐसे ही परमात्मा डाल के सबको मुक्त कर देता है। तो चेतना को हम ऐसे डाल नहीं सकते, क्योंकि चेतना वस्तु नहीं है ना। उसका वो वस्तु से बाहर की चीज़, और माइंड वस्तु है, इसीलिए वो दिखाई जाती, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जा सकता, इसलिए उसका मापन किया जा सकता। कैसा हुआ अनुभव को हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। सेंसेशंस को, शरीर में कैसा कितना पीड़ा हो रहा है और कैसा अनुभव हो रहा है, ये सब चीज़ें आज नहीं कल ये विज्ञान आविष्कार कर ही लेगा। ऐसा मशीन जो मन को देखेगी, जो एक्सरे जैसी मशीन होगी। जैसे एक्सरे में ये त्वचा के भीतर के जो शरीर का अंग है, ये सबको देखने की व्यवस्था होती है ना। शरीर के भीतर, त्वचा के भीतर क्या क्या है, ये एक्सरे के द्वारा हम देख पाते हैं। तो एक्सरे भी अभी सूक्ष्म चीज़ों को नहीं पकड़ती, वो स्थूल चीज़ों की पकड़ती है। मगर और सूक्ष्म
चीज़ें कोई होगी एक्सरे जैसी, तो वो मन को भी पकड़ लेगी, है ना। वो मन को भी मेजरमेंट कर लेगी और उसको आकार भी दिखाएगी, वो कलर भी दिखाएगी उसका। मैंने बताया विचार का कलर भी होता है। तो भय में है आप तो ब्लैक कलर दिखा देगी, है ना। और उसका साउंड है कुछ तो वो भी वो रिकॉर्ड कर लेगी, है ना। और उसका एक्सपीरियंस कितने लेवल का हुआ, कैसा हुआ, आप इसको माप सकते हैं। और भय भय को हम मेजरमेंट कर सकते, जैसे 1 से 100 डिग्री तक अगर भय को मेजरमेंट हम कर ले तो छोटा छोटा भय है तो वो 5% 10% होगा। बड़ा भय होगा आपको, जैसे आपने टाइगर को देख लिया तो आप 50%, है ना, वो डिग्री तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे 100 पे भयभीत हो जाएंगे तो आप मर जाएंगे, है। तो ऐसे इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। तो परमात्मा कुछ और ही आयाम है, इसका कोई मन से संबंध नहीं है। और मन भौतिक चीज़ें हैं और इसका संबंध शरीर से है, जगत से है, जगत से ये बना है ना। तो शरीर में जो इंद्रियां है, इंद्रियां क्या करेगी, विषय वस्तु से संबंधित होगी, है ना, उसको भौतिक रूप से संबंधित होगी। और वो चीज़ें जब हमारे भीतर आएगी कान, आँखा, नाक इत्यादि के माध्यम से, तो भीतर जो अनुभव होगा उसको कहलाएंगे हम मन। मगर बात दो नहीं है, इसमें एक ही बात है ना। आँख ने देखी और वो दृश्य ब्रेन में पहुंचा और ब्रेन में जो एक्सपीरियंस हुआ भीतर से, शरीर का भीतर से जो अनुभव हुआ वो उसको हम मन बोलते हैं। मगर वो अलग है नहीं, वो शरीर ही है, वो भी है ना, वो भी शरीर ही है। इसको हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, है ना। ये कहने की बात है, मगर वो अलग या भिन्न नहीं है शरीर से, वो अलग या भिन्न नहीं है। इसीलिए आपका शरीर पर क्या है इससे पता चलता है कि आपके भीतर एक्सपीरियंस क्या है ना। आप कहते हैं मुझे पीड़ा हो गया, पीड़ा हो रहा है, तो पीड़ा का जो एक्सपीरियंस है वो उसी को मन बोलते हैं। तो शरीर पे उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर चोट पटक लगा है कहीं पर, फिजिकल शरीर पे कुछ असर हुआ है, बीमार हुए है, तो शरीर पे वो दुखेगा। मगर आपको भय से उत्पन्न पीड़ा है, शंका से उत्पन्न पीड़ा है ना, प्रेम से उत्पन्न पीड़ा है, तो ये फिर ये शारीरिक नहीं हुए ये, मगर इनका उत्पादन भी शारीरिक ही होगा। क्योंकि जो आपने भय पैदा हुए ना, वो भय पैदा होने के लिए भी विषय वस्तु जो देगा वो ब्रेन ही देगा। शरीर का हिस्सा है ना ब्रेन, तो ब्रेन ही स्टोरेज करता है ना। तो इसीलिए एक मोबाइल है ना, जैसे मोबाइल का मतलब ये भौतिक ये भी है और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन को मोबाइल कहते हैं। अगर उसमें हार्डवेयर ना हो तो अकेला सॉफ्टवेयर नहीं होगा, है ना। तो सॉफ्टवेयर अकेला नहीं होगा, हार्डवेयर ना हो, तो दोनों चीज़ आवश्यक होगा, तभी हम इसको मोबाइल कहेंगे, तब ये फंक्शन करेगा, है ना, नहीं तो फंक्शन नहीं करेगा। तो हमारे शरीर पे जीवन में भी जो फंक्शन है वो इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा है ना, इसी मन और शरीर के द्वारा है। और ये दो बातें हैं नहीं, और हम इसी में जीते हैं, इसी मोबाइल पे हम जीते हैं। और परमात्मा का अर्थ है मोबाइल से बाहर का जो भी आकाश है, शून्य है, वो परमात्मा का अर्थ है ना। तो मन को जब जानेंगे कि ये भी भौतिक चीज़ है, इसको मापा जा सकता, तो फिर आप इसको छोड़ देंगे, है ना। जैसे और भौतिक चीज़ों को आप छोड़ते था, ऐसे छोड़ देंगे। अभी आप मान रहे हैं मन को ये चेतना है, यही आत्मा है ना, यही ब्रह्म है। इसलिए हम मन को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि मन को छोड़ देंगे तो आत्मा भी छूट जाएगी और हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे इत्यादि, इस तरह हम सोचते हैं, है ना। तो मन में जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम वैल्यू देते हैं, या मन में जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम समझते हैं कि ये आत्मा है। मन में जो बुरे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं
दुख का, कष्ट का एक्सपीरियंस कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बंधन है, मगर ये बात गलत है। मन में अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे, बुरे भी होंगे, मगर दोनों मन के ही होंगे। अच्छा एक्सपीरियंस अध्यात्म का एक्सपीरियंस नहीं है। सुख का अनुभव, वो अनुभव कोई भी आया तो वो अध्यात्म का नहीं है ना। अध्यात्म तो अनुभवहीन है, उसका अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वो हम है ना, हमारा वो स्वभाव है। हम जो है उसका कोई आकार हो नहीं सकता। तो इस तरह जब समझेंगे तो मन को आप छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि मन ये पदार्थ है, ये परमात्मा नहीं है, ये आत्मा भी नहीं है। तो इसलिए इसको छोड़ दो और निर्विचार होने का प्रयास करो, और आप निर्विचार होने की दिशा में जाएंगे। और निर्विचार होने की जो दिशा है वो अध्यात्म का विज्ञान है, और साइकोलॉजी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी आपकी, है ना। स्पिरिचुअलिटी इससे आगे बढ़ेगी, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी एक खास विषय तक हम पहुँचे ही नहीं, हम साइकोलॉजी के विषय पर ही अटके हुए हैं ना। साइकोलॉजी के विषय पर जब अटक रहे हैं तब तक हमको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस होता ही रहेगा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा। परमात्मा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको हम मिलन कहते हैं। अगर वो भी एक्सपीरियंस है तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में, उसका अनुभव नहीं होता है ना। और मन और शरीर से उसका कोई संबंध नहीं होता है, वहाँ पर कुछ विचार भी नहीं चलता, कुछ अनुभव भी नहीं होता, है ना। वो क्या होता है, वो अनुभव से ही बात पता चलती है। तो मित्रों, इस तरह इसका अनुभव करने के लिए मेरी कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आपको बहुत मदद कर सकती है। अगर आप उनको करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक दिया हुआ है।